जब रवि वहां से जा रहा था तभी उसको पीछे से आवाज आई, रवि रुक, मैं भी आ रहा हूं। रवि ने बिना पीछे देखे पहचान लिया था कि वो निखिल था, कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त। रवि और निखिल में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। निखिल कॉलेज के बाकी लड़कों के जैसा नहीं था। वो रवि के साथ बाकी लड़कों के जैसा ट्रीट नहीं करता था। रवि और निखिल दोनों एक ही रूम में रहते थे। रवि पीछे मुड़ा और निखिल को गुड मॉर्निंग बोला। फिर दोनों ही क्लास में चले गए। दोनों क्लास में जाकर सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गए। रवि को क्लास में कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए सभी लड़के और लड़कियां रवि के क्लास में आने से उसे बुली करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे रवि कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इन सब तानों के आदत से हो गए थीं, इसलिए उसने उन सब पर ध्यान नहीं दिया। क्लास में तभी प्रोफेसर आनंद आए। प्रोफेसर को देखकर अभी लड़के और लड़कियों चुप हो गई। प्रोफेसर आनंद ने सबको शांत करते हुए कहा, बच्चों, हमारे कॉलेज के नए सेशन शुरू हो चुके हैं, इसलिए कॉलेज प्रशासन ने ये तय किया है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सुनकर पूरी क्लास खुशी के मारे चिल्लाने लगी, पर उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। प्रोफेसर ने आगे कहा, क्योंकि कॉलेज प्रशासन के पास फंड्स के कमी के कारण ये पार्टी 2 एंडी ईयर के स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करनी होगी और फंड भी उनको ही देना होगा। ये बात सुनकर क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि ये पार्टी उनको ऑर्गेनाइज करनी थी। सबको अब टेंशन होने लगी। सबके दिमाग में ये ही था कि पार्टी के लिए बहुत पैसे लगेंगे। इतने पैसे अगर पूरी क्लास चंदा करके भी करे तो भी नहीं होगा। सबको इतनी चिंता में देख प्रोफेसर ने कहा, आप इतनी चिंता मत करो, क्योंकि आप कॉलेज पार्टी के लिए स्पॉन्सर को ला सकते हैं। प्रोफेसर की इस बात के बाद सबने राहत की सांस ली। इसके बाद प्रोफेसर सबको गुड लक बोलकर वहां से चले गए। प्रोफेसर के जाने के बाद सभी के सबने ये प्रॉब्लम थी कि स्पॉन्सर कहाँ मिलेगा। तभी क्लास की प्रेसिडेंट साक्षी आगे आई और कहा, हमारे पास अगले 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में हमें कैसे भी करके स्पॉन्सर ढूंढना होगा, इसलिए हमें अलग अलग ग्रुप्स में मिलकर स्पॉन्सर ढूंढना होगा। हमें 4 से 4 लोगों का ग्रुप बना होगा। सभी को साक्षी के ये बात सही लगी। सभी ने 4 से 4 के ग्रुप्स में टीम बना ली, लेकिन रवि को कोई भी अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था। रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त निखिल हमेशा उसके साथ है। रवि और निखिल दोनों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया। क्लास के सभी स्टूडेंट को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन रवि और निखिल को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। सबको वे लग रहा था कि ये दोनों भिखारी कभी भी स्पॉन्सर नहीं ला पाएंगे। एक बार सभी ने अपने अपने स्तर पर काम शुरू किया। रवि और निखिल ने भी स्पॉन्सर को ढूंढना शुरू किया। अगले दिन क्लास में जब सभी स्टूडेंट आए तो पता चला कि किसको कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला। 48 घंटों में से 24 घंटे बीत चुके थे, पर अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था। सभी के टेंशन का माहौल बन गया था। क्लास प्रेसिडेंट साक्षी ने सबको कहा, अगर हम 24 घंटों में स्पॉन्सर नहीं मिला तो पूरे कॉलेज के सामने हमारी बेइज्जती ही जाएगी। सबको इतना टेंशन में देखकर रवि भी की कुछ सोचने लगा। रवि ने अभी तक स्पॉन्सर को ढूंढने में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। रवि ने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके क्लास की बेइज्जती हो जाएगी। रवि ये नहीं चाहता था कि क्लास के पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती हो। फिर रवि अपनी सीट से उठा और साक्षी के पास जाकर बोल, तुम चिंता मत करो, अगले 10 घंटों में मैं स्पॉन्सर आऊंगा। रवि के ये बात सुनकर एक बार को सभी हैरान हो गए, पर अगले ही पल सभी जोर जोर से हंसने लगे। सभी को रवि की इस बात पर हंसी आ रही थी, लेकिन रवि ने बिना कुछ रिएक्ट किए साक्षी से कहा, अगले 10 घंटे में स्पॉन्सर तुम्हारे सामने होगा। रवि ने अपनी बातें बहुत से कॉन्फिडेंस से कही। रवि का कॉन्फिडेंस देखकर साक्षी को लगे शायद अब स्पॉन्सर मिल जाए। रवि को साक्षी के साथ बात करता देख आकाश को गुस्सा आ गया। वो साक्षी से प्यार करता था। उसे लगा रवि साक्षी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। उसने सोचा रवि को साक्षी के नजरों में झुकाना होगा, नहीं तो शायद साक्षी रवि के बात मान ले। इसलिए आकाश अपनी सीट से खड़ा हुआ और रवि के सामने जाकर बोला, क्यों रे फटीचर, हम तुम पर विश्वास ही नहीं कर सकते। तेरे जैसे भिखारी से हमें कोई उम्मीद नहीं है।
इसलिए तू हमें ये बात कैसे बोल सकता है कि तू अगले 10 घंटे में स्पॉन्सर ले आएगा। आकाश की ये बात सुनकर रवि का खून खौल उठा। रवि ने आकाश के तरफ अपनी उंगली उठाते हुए कहा, अगर मैंने अगले 10 घंटे में स्पॉन्सर ला दिया तो तुम क्या करोगे? रवि की बात सुनकर आकाश ने रवि का मजाक उड़ाते हुए उसे कहा, अच्छा अब तू मुझे चैलेंज कर रहा है। चल ठीक है, अगर तू अगले 10 घंटे में स्पॉन्सर ले आया तो मैं तेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़कर तुझसे माफी मांगूंगा। आकाश के बात सुनकर रवि हल्का से मुस्कुरा उठा और फिर बोला, चल ठीक है, पर मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है। अगर तूने अपना वादा तोड़ दिया तो। रवि की बात सुनकर आकाश ने कहा, तुझे पता है कि पूरे कॉलेज में मैं अपनी दी हुई जुबान का पक्का माना जाता हूँ। सच में पूरे कॉलेज में आकाश अपनी पक्की जुबान के लिए जाना जाता था। वो अपना हर वादा पूरा करता था। रवि ने फिर आकाश से कहा, चल ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। आपको अगर नोवेल अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और नोवेल को रेटिंग भी देना। आपकी रेटिंग मेरे लिए ये एक मोटिवेशन की तरह है। प्लीज फॉलो मी फॉर मोर स्टोरीज एंड चैप्टर्स टू बी कंटिन्यूड।